शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने खाने का सोडा बेकिंग सोडा के बारे में बताया। मैं जब घर में ढोकड़ा वगैरह में ये यूज़ करती थी तो घर वालों ने ये बंद करवाया कि सोडा नहीं खाना चाहिए, इससे आटे जलती है, फिर आटों का अल्सर होता है। तो क्या ये गलत है? मुझे ये समझाइए जिससे मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकूं। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि बेकिंग सोडा के लिए जो मेरा अनुभव मैंने वेबिनार में बताया है, कैसे लेना है, क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है, वो अच्छी रीति समझना है और फिर उसका अपने हेल्थ के लिए भी यूज़ करना है। तो ये जो आपने बताया कि बेकिंग सोडा से आटे जलती है, बिल्कुल रॉन्ग है। यही हमारी अज्ञानता है। जैसे मसाले में भी सब क्या सोचते थे कि ये मसाले खाने से ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है, उसका उपयोग करना ही नहीं समझते। इसीलिए घर में मसाले होते हुए भी हम उसको उपयोग ना करके एलोपैथी दवा के पीछे पड़ गए हैं। ये बहुत अज्ञानता है और ये अज्ञानता दूर तब होती है जब हमारे अच्छे संकल्प चलते हैं। और इसीलिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। तो वो आंतों का अल्सर नहीं बनाता, वो अल्सर को मिटाता है, क्योंकि अल्सर बनता है एसिड से और एसिड बनता है जब हमारे अंदर एसिड जब हमारे अंदर बनता है तब हमारा पीएच इनबैलेंस हो जाता है। और इसीलिए जब तक हम पीएच लेवल को बैलेंस ना करें तब तक ये एसिड बढ़ता जाता है और कैंसर तक की बीमारी कर सकता है, जीवलेन बीमारियां कर सकता है। तो उसके लिए जो भी हमने दूसरी टिप्स भी कही है और हमने अभी एक्सरसाइज का एक रखा है और एक टिप्स का भी रख रहे हैं। खाना पीना और सोना ये चीज़ें भी जरूरी है और अल्कलाइन चीज़ें लेना भी जरूरी है। उसके साथ बेकिंग सोडा लेने से हमारे अंदर एसिड जो भी जहाँ जहाँ बना है, गांठें बनी हैं, अल्सर बने हैं, वो हमें जल्दी जल्दी मदद करेगा, क्योंकि पीएच लेवल बैलेंस करेगा। और इसके लिए मैंने कहा है कि पीएच लेवल भी आपको चेक भी करना है। जब आपकी बीमारियां सब खत्म होने लगे, अच्छा होने लगे तो चेक कर लेना है, ताकि अल्कलाइन माना क्षार बढ़ ना जाए।
और साथ साथ अगर बीपी बढ़ता है तो अर्जुन की छाल भी लेना है, तो बीपी भी बैलेंस रहेगा और आपकी सारी बीमारियां चली जाएगी। तो ये आपकी अज्ञानता छोड़ो, और अगर आप लेना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो ये सारी टिप्स अपनाओ जो हम अपनाते हैं, और हम अभी तक हेल्दी थे। और बेकिंग सोडा का राज तो एक जैसे भगवान ने ही टचिंग दी, अल्कलाइन बॉडी वगैरह जो भी हमने समझा वो इस चमत्कार से ही समझा है, जो यूटीआई और कैंसर के टेस्ट से हम बच गए। तो ये आप चाहो तो उस बातों को समझकर। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने खाने का सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में बताया। मैं जब घर में ढोकड़ा वगैरह में ये यूज़ करती थी तो घर वालों ने ये बंद करवाया कि सोडा नहीं खाना चाहिए, इससे आटे जलती है, फिर आटों का अल्सर होता है। तो क्या ये गलत है? मुझे ये समझाइए जिससे मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकूं। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि बेकिंग सोडा के लिए जो मेरा अनुभव मैंने वेबिनार में बताया है, कैसे लेना है, क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है, वो अच्छी रीति समझना है और फिर उसका अपने हेल्थ के लिए भी यूज़ करना है। तो ये जो आपने बताया कि बेकिंग सोडा से आटे जलती है, बिल्कुल रॉन्ग है। यही हमारी अज्ञानता है। जैसे मसाले में भी सब क्या सोचते थे कि ये मसाले खाने से ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है, उसका उपयोग करना ही नहीं समझते। इसीलिए घर में मसाले होते हुए भी हम उसको उपयोग ना करके एलोपैथी दवा के पीछे पड़ गए हैं। ये बहुत अज्ञानता है, और ये अज्ञानता दूर तब होती है जब हमारे अच्छे संकल्प चलते हैं। और इसीलिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। तो वो आंतों का अल्सर नहीं बनाता, वो अल्सर को मिटाता है, क्योंकि अल्सर बनता है एसिड से, और एसिड बनता है जब हमारे अंदर एसिड जब हमारे अंदर बनता है तब हमारा पीएच इनबैलेंस हो जाता है। और इसीलिए जब तक हम पीएच लेवल को बैलेंस ना करें तब तक ये एसिड बढ़ता जाता है और कैंसर तक की बीमारी कर सकता है, जीवलेन बीमारियां कर सकता है। तो उसके लिए जो भी हमने दूसरी टिप्स भी कही है, और हमने अभी एक्सरसाइज का एक रखा है और एक टिप्स का भी रख रहे हैं। खाना पीना और सोना, ये चीज़ें भी जरूरी है, और अल्कलाइन चीज़ें लेना भी जरूरी है। उसके साथ बेकिंग सोडा लेने से हमारे अंदर एसिड जो भी जहाँ जहाँ बना है, गांठें बनी हैं, अल्सर बने हैं, वो हमें जल्दी जल्दी मदद करेगा, क्योंकि पीएच लेवल बैलेंस करेगा। और इसके लिए मैंने कहा है कि पीएच लेवल भी आपको चेक भी करना है। जब आपकी बीमारियां सब खत्म होने लगे, अच्छा होने लगे, तो चेक कर लेना है, ताकि अल्कलाइन माना क्षार बढ़ ना जाए। और साथ साथ अगर बीपी बढ़ता है तो अर्जुन की छाल भी लेना है, तो बीपी भी बैलेंस रहेगा और आपकी सारी बीमारियां चली जाएगी। तो ये आपकी अज्ञानता छोड़ो, और अगर आप लेना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो ये सारी टिप्स अपनाओ जो हम अपनाते हैं, और हम अभी तक हेल्दी थे। और बेकिंग सोडा का राज तो एक जैसे भगवान ने ही टचिंग दी, अल्कलाइन बॉडी वगैरह जो भी हमने समझा
वो इस चमत्कार से ही समझा है। जो यूटीआई और कैंसर के टेस्ट से हम बच गए, तो ये आप चाहो तो उस बातों को समझ कर ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ऊपर की ऑडियो है ना, इस लोगों की है। मैंने बाय मिस्टेक ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। प्लीज़ इसको रिकॉर्ड करके भेजो ना।